देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना, आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे भाई, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वो भी आर डी शर्मा के मैथ में से। और ये चैप्टर आपका आर डी शर्मा बुक में 3rd है भाई, और चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पहले इसका मीनिंग क्या, पहले वो समझो भाई। देखो इसमें एक वर्ड आया वेरिएबल। देखो दो चीज होती हैं, एक होता है वेरिएबल और एक होता है कॉन्स्टेंट भाई। एक होता है वेरिएबल और एक होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट कौन होता है? जिसकी वैल्यू चेंज ना हो, जिसकी जो वैल्यू है ना वो चेंज ना हो तो वो कांस्टेंट होता है। जैसे आपका 5 है, 3 है भाई, 7 है, ये सब आपके कांस्टेंट हैं। वेरिएबल क्या होता है? जिसकी वैल्यू चेंज हो जाए, जिसकी वैल्यू क्या हो जाए, चेंज हो जाए, तो वो आपका वेरिएबल होता है। और वेरिएबल जो नॉर्मली है ना, हम x, y, z, t, u, v, w इनको लेते हैं भाई। तो इस चैप्टर में आप क्या पढ़ोगे भाई? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर मतलब भाई कुछ में जो वेरिएबल होंगे ना, उन वेरिएबल की पावर 1 होगी। पावर क्या होगी? 1 होगी। इक्वेशन कौन होती है? जिसमें इक्वल टू का सिंबल आ जाए और साथ में उसमें दो वेरिएबल होंगे। उन इक्वेशन में क्या होंगे? दो वेरिएबल होंगे और वो इक्वेशन आपकी दो होंगी। यानी इस चैप्टर में जो है ना, आप कुछ इस टाइप की इक्वेशन सोल्व करना सीखोगे। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इस टाइप की इक्वेशन आप सोल्व करोगे। देखो इसमें दो वेरिएबल है, x और y मेरे कौन है? वेरिएबल। और आपकी पेयर यानी दो है ना, और साथ में लीनियर भी है। साथ में कैसी इक्वेशन है? लीनियर। क्यों? क्योंकि इसमें जो ये वेरिएबल है ना, इनकी पावर 1 है और इक्वेशन क्यों है? इक्वल टू है। यानी आप इस चैप्टर में जो है ना, इस टाइप की इक्वेशन को सोल्व करना सीखोगे। और सोल्व करने का मतलब है भाई, x और y की वैल्यू निकालना। क्या मतलब होता है सोल्व करने का? x और y की वैल्यू निकालना। तो इस टाइप की इक्वेशन को आप क्या करोगे? सोल्व करोगे। और इनको सोल्व करने के दो मेथड है भाई। ये जो आपके सामने टू वेरिएबल के अंदर टू मेरी कौन है? ये लीनियर इक्वेशन है ना, इनको सोल्व करने के दो मेथड होते हैं। दो मेथड कौन कौन से भाई? ग्राफिकली, एक तो आपका मेथड है भाई ग्राफिकली मेथड, इनको आप ग्राफिकली भी सोल्व कर पाओगे। और एक आपका होता है एलजेब्रिकली भी, और इनको आप एलजेब्रिक भी क्या कर पाओगे? सोल्व कर पाओगे। और पहले हम सीखेंगे ग्राफिकली सोल्व करना और फिर हम सीखेंगे एलजेब्रिक आप इनको कैसे सोल्व करोगे। और सोल्व करने का मतलब है एक्स और वाई की वैल्यू निकालना। ठीक है ना भाई? तो चैप्टर का नाम था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यानी इस टाइप की कुछ इक्वेशन आप सोल्व करोगे और इनको सोल्व करने के दो आपके मेथड है भाई, ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली। और पहले हम सीखेंगे ग्राफिकली सोल्व करना और फिर हम सीखेंगे एल्जेब्रिकली सोल्व करना। अब एक चीज हो रहा है भाई, देखो पहले आप इनको ग्राफिकली सोल्व करोगे। इनका जब आप ग्राफ बनाओगे ना, इन इक्वेशन का जब आप ग्राफ बनाओगे तो इनका जो ग्राफ है ना, वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा। इनका ग्राफ कौन आएगा भाई? एक स्ट्रेट लाइन आएगा। क्योंकि जब इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल है ना, उनकी पावर 1 हो, उनकी पावर कौन हो? 1 हो, तो उसका ग्राफ कौन आता है? एक स्ट्रेट लाइन आता है। और स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट ही काफी होते हैं। क्या भाई? स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट ही काफी हैं। अब ये आपकी दो इक्वेशन है ना, तो इनके दो ही ग्राफ बनेंगे। और जब आप इनके ग्राफ बनाओगे तो आपके पास कौन होंगी? दो स्ट्रेट लाइन होंगी। दो क्या आएंगी? स्ट्रेट लाइन। अब जो आपके पास दो स्ट्रेट लाइन होंगे ना, उनमें 3 बातें होंगी। या तो वो जो दोनों स्ट्रेट लाइन है एक दूसरे को इंटरसेक्ट वो करेंगी, या एक दूसरे को वो क्या होंगी? पैरेलल होंगी।
ये ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे वो बाद की बात है, वो तो मैं आपको बताऊंगा। मेन बात ये है कि इनका जब आप ग्राफ बनाओगे तो वो कौन होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। अब लाइन आपकी दो ही आऊंगी, या तो वो एक दूसरे को क्या करेंगी, इंटरसेक्ट, या एक दूसरे के क्या होंगी, पैरेलल होंगी, या फिर वो एक दूसरे के ऊपर होंगी। एक दूसरे के क्या होंगे, वो ऊपर होंगे भाई। इनको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन। बल्कि आप इनका बिना ग्राफ बनाए आप ये बता सको कि इनका जो ग्राफ जब आप बनाओगे वो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, कि पैरेलल होंगी, कि एक दूसरे के ऊपर का होंगी। बिना ग्राफ बनाए बता सको। कैसे बता सकते हो बिना ग्राफ बनाए, वो भी मैं आपको बता दूं। देखो बिना ग्राफ बनाए आप कैसे बताओगे कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, कि पैरेलल होंगी, कि एक दूसरे के कोइंसिडेंट होंगी। जो x देखो यहाँ x का कोफिशिएंट है a1, y का कोफिशिएंट है b1, इसका नाम होता है कांस्टेंट। इस इक्वेशन के अंदर x का कोफिशिएंट है a2, y का कोफिशिएंट है b2 और इसका नाम है कांस्टेंट। आप क्या करो, जो x के कोफिशिएंट है ना, इनकी रेशो निकाल लो। फिर जो y के कोफिशिएंट है इनकी रेशो निकाल लो। अगर ये रेशो इक्वल नहीं है, अगर ये रेशो आपकी क्या नहीं है, इक्वल नहीं है, तो इनके जब आप ग्राफ बनाओगे ना, तो ग्राफ में जो आपकी दो स्ट्रेट लाइन आएंगी वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट वो करेंगे भाई। क्या करेंगे, वो इंटरसेक्ट वो करेंगे। उसके बाद अगर ये रेशो इक्वल आ जाए, अगर ये रेशो क्या आ जाए आपकी, देखो ग्राफ कैसे बनाओगे वो मैंने आपको नहीं सिखाया। मैंने आप ये बता रहा हूँ कि इनका ग्राफ इन तीनों में से एक टाइप का बनेगा, बल्कि आप बिना ये बनाए बता उसको कैसा बनेगा, वो वाली चीज मैं आपको बता रहा हूँ। अगर ये रेशो इक्वल आ जाए तो फिर आप आगे चलोगे, यानी आप कांस्टेंट में भी रेशो निकालोगे, यानी C1 को C2 तक करोगे डिवाइड। ये तो इक्वल आ जाए पर ये इक्वल ना हो, तो जो आपकी जो दो लाइन है ना वो पैरेलल होंगी। दोनों जो लाइन है वो कैसी होंगी भाई, एक दूसरे के पैरेलल वो होंगी। अगर तीनों ही बराबर आ जाए, अगर तीनों ही बराबर आ जाए, यानी x के कोफिशिएंट की रेशो निकाल ली, y के कोफिशिएंट की रेशो निकाल ली और कांस्टेंट की रेशो आपने निकाल ली, और तीनों इक्वल आ जाए, तो जो लाइन है ना एक दूसरे के ऊपर होंगी, यानी वो कोइंसिडेंट वो करेंगे भाई। तो आप बिना ग्राफ बनाए सिर्फ इक्वेशन देख कर बता सको कि इनके जब आप ग्राफ बनाओगे तो वो कैसे होंगे, कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, कि पैरेलल होंगी, कि कोइंसिडेंट, ऐसे बता सको। अब ग्राफ कैसे बनाओगे वो मैं आपको सिखा दूंगा। तो पहले आप इन इक्वेशन को जो है ना ग्राफिकली ही सोल्व करना सीखोगे। बल्कि आप हर क्वेश्चन के अंदर पहले आप चाहे वो कवे चाहे वो ना कवे, आप ये चेक करोगे इस मेथड से कि इनका ग्राफ कैसे बनेगा, कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, कि पैरेलल होगा, कि कोइंसिडेंट होगा, चाहे वो पूछो चाहे वो ना पूछो। अब देखो इनको ग्राफिकली सोल्व आप कैसे करोगे। बल्कि मैं आपको एक क्वेश्चन ही ले लूं, एग्जाम्पल ही कोई, उसी से बता दूं। जैसे मान लिया 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। मान लिया कि ये 2 वेरिएबल के अंदर कौन एक लीनियर इक्वेशन है, कौन दो वेरिएबल x और y यहाँ वेरिएबल है और इनकी पावर 1 है, तो कैसी इक्वेशन होगी, लीनियर इक्वेशन होगी। इसका ग्राफ आपने ड्रॉ करना है। सुनो मेरी बात है, जब भी आपको ग्राफ ड्रॉ करना हो ना, तो सबसे पहले एक टेबल बनानी होती है भाई। सबसे पहले क्या बनानी होती है, एक टेबल। यहाँ लिखते हैं x, यहाँ लिखना होता है y, यहाँ x लिखोगे, यहाँ पर y लिखोगे। उसके बाद एक बार इस इक्वेशन के अंदर x 0 लिखोगे, x को क्या लिखोगे 0, और फिर y चेक करोगे कौन आया, तो 0 इंटू 0 ही हो गया, तो y आया 6/3 यानी 2 आया। अब मान लो x आपने 0 लिखा और y की वैल्यू फ्रैक्शन मांगी, मान लो 1/2 आ जी, तो फिर इसको चेंज कर लोगे,
फिर x की वैल्यू 1 ले लोगे या 2 ले लोगे, यानी आपको फ्रैक्शन से बचना भाई, यहाँ तो फिर आपका फ्रैक्शन आए नहीं। फिर y को लोगे 0 तो x निकालोगे, ये तो 0 ही हो गया, तो 6/2। और हमने ये बेस पढ़ लिया कि लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट ही काफी होते हैं। अब आपने ये जो पॉइंट है ना इस प्लेन के ऊपर शो करने हैं, तो एक x एक्सिस लोगे, एक क्या लोगे y एक्सिस, x डैश y और y डैश भी, ये आपका ओरिजिन होता है। इस साइड x के प्लस के होते हैं, इस साइड x के माइनस के, ऊपर y के प्लस के, नीचे y के माइनस के। यहाँ पर मान ले x1 है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 अप टू सोन, यहाँ पर x मान ले -1 -2 अप टू सोन, ऊपर y के प्लस के 1 2 3 अप टू सोन, नीचे y के माइनस के -1 -2 -3। अब करना शो, पहले ये वाला पॉइंट शो करो x 0, अब x तो अपना 0 हो गया, तो सिर्फ आप y को चेक करोगे कहां पर है, y की वैल्यू 2 कहां पर है, ये भाई मान ले x यहाँ पर 1 होता और y 2, तो फिर कैसे करते हैं, x1 ये हो रहा है ना, x1 ये हो रहा है और y2, तो सीध लेते फिर कि x1 और y की 2 की सीध देखो यहाँ पर बने हैं, पर यहाँ तो x 0 है ना, वो तो आपने चेक ही नहीं करना फिर, तो सिर्फ y2 है तो ये रहा y की वैल्यू 2। अब यहाँ पर y 0 है तो y तो आप चेक ही नहीं करोगे, x की वैल्यू 3, ये रही x की वैल्यू 3। अब दोनों को मिला दो तो ये बन गया ग्राफ। तो ये जो लाइन है ना इसका ग्राफ ये आ गया। तो कुछ खास नहीं है भाई। अब मान ले एक लाइन और होती है ऐसी ऐसी, उसका ग्राफ आप बनाते, वो मान ले ये आ जाता, वो ग्राफ मान ले ये होता। तो जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रही है ना, जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रही है वही इन लाइनों का सॉल्यूशन होता, वही क्या हो जाता है इन लाइनों का सॉल्यूशन। पर वो बाद की बात है, एक बार तो आप इनका ग्राफ ड्रॉ करना सीखो कि सबसे पहले टेबल बनाओ, उसके बाद एक बार x को 0 तो y लिखो, फिर y को 0 x लिखो, वो पॉइंट इस प्लेन के ऊपर ड्रॉ करो, मिलाओ तो ग्राफ आओगा। तो पहले आप इन इक्वेशन को जो है ना ग्राफिकली ही सोल्व करना सीखोगे। बल्कि जो 3.1 एक्सरसाइज है ना, 3.1 के अंदर तो भाई आपने इक्वेशन बनानी है, शायद इक्वेशंस जो है ना ये बनानी है। आना एक बार 3.1 के अंदर, देखो 3.1 में फर्स्ट ही पढ़ना एक बार भाई, पढ़ना फर्स्ट ही क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1। इसमें तो बल्कि आपने जो है ना सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ गए ना, ये इक्वेशन बनानी है। पढ़ो फर्स्ट एक बार। फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, अखिला कोई वेंट टू ए फेयर इन हर विलेज, वो अपने गांव में कोई मेला वहां पर जावे है। शी वांट टू एंजॉय राइड ऑन द गेंट व्हील, एक तो जो गेंट व्हील है ना कोई गेम है ये, उसके सवारी वो करे हैं, और साथ में एक उपला कोई गेम होता उसको प्ले करें, यानी दो चीज वो प्ले करें, एक तो गेंट व्हील को और एक उपला कोई अलग गेम है उसको प्ले वो करें। उसके बाद लिखा हुआ है द नंबर ऑफ टाइम शी प्ले उपला, उपला को वो जो है ना जितने टाइम वो प्ले करें इज माने इज इक्वल टू हाफ द नंबर ऑफ राइड शी हैड ऑन गेंट व्हील, तो गेंट व्हील को उसका आधे बार ही प्ले करें। मान ले वो उपला को पर 5 बार प्ले करें ना, तो जो गेंट व्हील है उसको 2.5 बार वो क्या करें प्ले करें। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बने कि ये चीज आपको माननी पड़ेगी। उसके बाद उपला को प्ले करने का जो कॉस्ट है ना वो 4 रुपये एक बार अगर प्ले करोगे तो, और जो गेंट व्हील है उसको ऊपर अगर आप सवारी कर रहे हो तो एक बार सवारी करने के 3 रुपये आपका लगेंगे। और इसकी स्टेटमेंट अधूरी है भाई। इफ शी स्पेंट यहाँ पर 20 आओगा कि टोटल उसका जो है ना 20 रुपया खर्च आया,
और अब आपने जो प्रॉब्लम है ना वो एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली क्या करनी है भाई, रिप्रेजेंट करनी है। तो मानना पड़ेगा भाई, अगर आपने आंसर को मैच करवाना है ना तो जैसे मैं कहूँ ऐसे मान लियो, अगर नहीं करवाना तो आपकी मर्जी होगी। इसने आंसर के अकॉर्डिंग क्या मान रखे हैं कि जो उपला को प्ले करने का, मान लो वो उपला को तो प्ले करे वाई बार, और जो गेंट व्हील है ना उसको वो प्ले करे एक्स टाइम भाई। लेट दी नंबर ऑफ टाइम सी प्ले उपला भाई, उपला कोई गेम है ये, कुछ नहीं है, एक्स टाइम भी, ठीक है ना। हमने मान लिया है कि उपला के ऊपर तो वो एक्स बार अपने सवारी करे हैं, पर अगर आपको आंसर मिलाना है तो उपला वाला उसने वाई मान रखा है भाई। वैसे आप एक्स मान लोगे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद लेट दी नंबर ऑफ टाइम सी प्ले गेंट व्हील, और इसको ऊपर हमने मान लिया एक्स बार वो क्या करे भाई, प्ले वो करे हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भाई, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है उपला को जितनी बार वो प्ले करे ना, उपला को प्ले करे वाई बार, इज माने इज इक्वल टू, किसके इज इक्वल टू है भाई, आप किसका भाई, गेंट प्ले को जितनी बार वो प्ले करे हैं, और गेंट प्ले को कितनी बार वो प्ले करे भाई, वाई क्रॉस मल्टी ना, गेंट प्ले को एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2y इक्वल टू एक्स, 2y को लिया इस साइड तो x माइनस 2y, यहाँ पर 0 बच जाएगा। इसको नाम दोगे इक्वेशन नंबर 1। अगर आपको आंसर मिला तो ऐसे मान लियो, वरना आपकी मर्जी होगी वो भी सही होगा। उसके बाद वो खुद को है ना भाई कि उपला को जितनी बार वो प्ले करें इज इक्वल टू ऑफ दी गेंट व्हील को जितनी बार प्ले, क्रॉस मल्टीप्लाई। उसके बाद लिखा हुआ है ईच राइड, जो गेंट व्हील है ना, ईच राइड कोस्ट 3 एंड ए गेम ऑफ उपला कोस्ट 4 रुपये। उपला को एक बार प्ले करने के 4 रुपये लग गए, और उपला को ऊपर वो कई बार प्ले करें वाई बार, तो उसके रुपये लगेंगे 4 वाई। एक बार के मान लिया आप एक बार सवारी कर रहे हो 10 रुपये लग गए हैं, और आपने 5 बार सवारी करी तो कै रुपये लगे 50, यानी आपको मल्टीप्लाई करी तो वही मैंने यहाँ पर कर दिया कि उपला को एक बार प्ले करने के 4 रुपये हैं, उन्हें प्ले करा वाई बार तो 4 वाई, और गेंट व्हील के ऊपर एक बार के लगे एक्स ना, एक बार के लगे 3 रुपये, और उन्हें प्ले करे एक्स बार तो 3x, टोटल उसका ये रुपये लग गए। और उसमें लिखा हुआ भाई टोटल उसका लगा 20, लिखा नहीं हुआ, स्टेटमेंट अधूरी है। इफ सी स्पेंट 20 आओगा कि टोटल उसका मेड़े में जो है ना 20 का खर्च आ रहे हैं। तो ये हो गया अपना, इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 2 भाई। तो आपने जो प्रॉब्लम है ना वो एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दी, इसका नाम होता है एल्जेब्रिकली। अब साथ में कहो है इसको ग्राफिकली भी क्या करो रिप्रेजेंट, और के बेस बता दा। अगर आपने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है ना तो सबसे पहले आपको टेबल बनानी पड़ेगी। तो इसकी टेबल यहां बना दो, इसको टेबल यहां बना दो, तो बनाओ टेबल भाई। तो यहां लिखोगे x, यहां पर y, एक बार x 0 तो देखो y भी आपका 0 ही आ गया, ये तो 0 होगा तो y भी 0 आ गया। अब y को 0 तो x भी 0 हो तो सेम आ गया, तो चेंज कर लो, y को 1 ले लो, y को 1 तो x मेरा कौन आ गया, माइनस का 2 इंटू 1 माइनस का 2 प्राण ले जाओ तो x की वैल्यू 2 आ गई। इसको ऊपर आ जाओ भाई, तो यहाँ x यहाँ पर y, एक बार x 0 तो y कौन आया, ये तो 0 ही हो गया, तो y आया 20/4 यानी 5। एक बार y को 0 तो x देखो फ्रैक्शन में आ गया 20/3, तो चेंज कर लो, y को 2 ले लो,
y को 2, तो 4 दूनी 8, 20 मत 8 गया 12, तो 3x इक्वल टू 12, तो x इक्वल टू कौन आ गया 4। यानी आपको फ्रैक्शन तक बचना भाई। अब इसको कर दो शो, हटाना पड़ेगा, अभी जगह नहीं इतनी। अब इनको ग्राफिकली करना ना शो अपने को, तो पहले x एक्सिस और y एक्सिस बनानी पड़ेंगी। तो बनाओ x एक्सिस और y एक्सिस। x एक्सिस ये मान ले y एक्सिस x, x डैश y और y डैश भाई। अब x आपका मैक्सिमम 4 तक है ना, तो 1 2 3 और 4, माइनस में तो है ही नहीं। और y मेरा मैक्सिमम 5 तक है, 1 2 3 4 और देखो x भी 0 और y भी 0, ये होता है भाई। x भी 0 और y भी 0, ये होता है। x 2 और y मेरा 1, x 2 और y 1। देखो यहाँ पर सीध बनेगी, x की 2 पर y की 1 पर मिला दो। ये तो इसका ग्राफ आ गया। अब इसका बना दो। x तो 0 देखना है कौन है, y मेरा 5 है। फिर x 4 और y 2, x 4 और y की 2। देखो सीधी यहां पर बनेगी, यहीं पर बनेगी ना, मिला दो इनको, ये आ गया इसका ग्राफ। तो ये हमने ग्राफिकली कर दी शो। तो चलो तुमने आज फर्स्ट करना भाई, बाकी फिर कल करेंगे।